आइए विमर्श न्यूज चैनल पर हम गांधी के बारे में विमर्श को जारी रखें। शहादत के 76 सालों के बाद भी गांधी प्रासंगिक बने हुए हैं और उनके बारे में अलग अलग विचार भी कायम हैं। उनके प्रति अज्ञानता भी है और आकर्षण भी है। आइए आज हम 1937 में जन्मे एक ऐसे बुजुर्ग राम नरेश झा के गांधी संबंधी विचार को जाने, जो पेशे से एक शिक्षक हैं और पटना शहर के जनतांत्रिक वातावरण के लिए एक जरूरी और संवेदनशील व्यक्ति हैं। तो गांधी जी तो किंवदंती बन चुके थे और किंवदंती का मैं एक उदाहरण आपको सुनूंगा कि कभी कभी शाम में पूरब साइड में लाल रोशनी जलती है तो वहाँ के लोग कहते थे कि गांधी जी जा रहे हैं। फिर कभी कहते थे कि गांधी जी को अंग्रेज जेल में बंद कर देता है और देखता है तो वो बाहर चरखा चला रहे हैं। तो इस तरह वो किंवदंती के रूप में वो आ गए थे। 30 जनवरी के 5 बजे उनका डेथ हुआ और सुबह 31 जनवरी को मैं बैलगाड़ी से अपने ननिहाल की ओर जा रहा था। घर से 2-3 किलोमीटर जब आगे बढ़े तो उस समय रेडियो बहुत कम होता था। ये बात मैं 48 की बात आपको कह रहा हूँ। तो उस पर वो शोक संगीत बज रहा था। तो उसकी आवाज़ सुन के वहाँ चाचा गाड़ी रोके तो एक बूढ़ा आदमी आया। उसने कहा कि मार दिया। उन्होंने पूछा कि किसको, कौन मार दल गई हो? महात्मा जी के मार दल गए। पूरा का पूरा इलाका मायूस था कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जी ना। इसलिए उसका जो अनुभूति है, हम लोग जिस इलाके में थे वहाँ भी कुछ लोग जिसको सांप्रदायिक उन्माद बनाता है वो बनाने की कोशिश किए। कुछ बड़ा भी, आप में से जो जानते होइएगा, वो मुजफ्फरपुर दरभंगा रोड है, उधर इस साइड से पूसा होके नहीं, वो बेनीबाद होके, तो बेनीबाद में लखनदेई नदी बहती है। वहाँ मुसलमानों की बहुत संपन्न बस्ती थी। उस समय में उनके यहाँ जनरेटर था, ट्रैक्टर था। उस इलाके के दबंग जितने गुंडे थे वो उस दिन देशभक्त हो गए, लोगों की हत्या की। वहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर कलौंजर में बागमती में लखनदेई मिलती है। वहाँ से जो लाल पानी आता था बागमती में मिलने के बाद, उसके आगे इसका भी पानी लाल हो रहा था। बात गांधी जी के संबंध में जानकारी की बात उसके बाद ज़्यादा तब हुई जबकि मैं खुद टीचर बना। उस स्कूल में 2 अक्टूबर या 30 जनवरी को कोई समारोह नहीं मनाया जाता था, ये आप जान लीजिए। ये सारी प्रक्रिया बाद में शुरू हुई है। 67 में मैं जब यहाँ आया टिकी घोष एकेडमी में, तो हमारे साथ एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि गांधी संग्रहालय में हम टहलते हुए चले गए अपने एक मित्र के साथ। और उसके बाद से उनका 2 अक्टूबर का प्रोग्राम और 30 जनवरी का प्रोग्राम, उसको रेगुलर हम अटेंड भी कर रहे थे। और टिके घोष एकेडमी में दोनों प्रोग्राम को बढ़िया से हम लोग कंडक्ट करते थे। फिर वहाँ से लेके जब हमने कुछ किताबें पढ़ी, खास के साउथ अफ्रीका में गांधी जी का सत्याग्रह, या फिर वैसे उन गांधी जी के संबंध में तीसरे क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, आपको हम बता दें, तो वो उनकी जीवनी का एक हिस्सा था कि केटल के स्पेलिंग वाला। वो ये शो कर रहा था कि गांधी जी गलत बचपन में भी करना नहीं चाहते थे। चलिए, लेकिन साउथ अफ्रीका वाली बात जो सत्याग्रह पर है, उसमें 2-3 बात का असर हुआ जो ये गांधी का नया नज़रिया मेरे पास सामने में था कि गांधी में एक सामान्य आदमी की तरह सभी कमजोरियां थीं, लेकिन जैसे उनको बोध होता था तो उसको छोड़ते भी थे। गांधी जी के संबंध में जो दूसरा हमारे ऊपर असर पड़ा, जो लगा कि शायद उसी मन स्थिति में वैसा ही हम लोग भी करेंगे, कि जो कभी कभी आप कहते हैं कि चुनौती को अवसर के रूप में बदलिए। जो स्टेशन पर टिकट रहने के बाद उनको बाहर फेंक दिया, जो गांधी जी ने लिखा है कि हम वहाँ डर से सोए नहीं, लेकिन उस समय में भी वो बेचैन थे और उनके दिमाग में ये बात उसी समय आई कि यह स्थिति खत्म होनी चाहिए। इसलिए गांधी जी
कि इस संबंध में जितनी बात सोचिएगा और जितनी उनकी रचनाएं हैं, तो हमको लगता है कि इसका तो कभी अंत नहीं होगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश ऐसे लोगों को तो कोर्स से हटाया जा रहा है, जो बिहार में भी आपने देखा कि हंगामा हुआ था। एक नई तरह की व्यवस्था, और उसमें जो भी सभ्यता के विकास के अग्रणी लोग हैं उनके विचारों को कुंद करो। ये अकारण नहीं हो रहा है कि नाथूराम गोडसे की मंदिर बन रही है, उस मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं और गांधी के वो राजघाट पर जा कर के पुष्पांजलि दे के वो माला खिंचवा रहे हैं। आने वाले समय में लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि ऐसा भी कोई आदमी पैदा हुआ था। और आज की तारीख में तो गांधी के बारे में सोचिए तो फिर नींद नहीं आती है कि सचमुच उस तरह का आदमी जिसके पास हर समस्या का समाधान। ठीक ही लोग कहते हैं कि वो वर्णवाद के समर्थक थे, लेकिन जो आदमी और आदमी के बीच में भेदभाव होता है उसके समर्थक वो नहीं थे। वो समस्या का समाधान करना चाहते थे। वो पूना पैक की बात देखिए, अम्बेडकर के जैसा आदमी वो भी झुका। देखिए, पहली बात तो मैं दक्षिण अफ्रीका की बात कहूँ। दक्षिणी अफ्रीका में वो व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेके चल रहे थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो शादी का निबंधन वाला कानून बना तो उसके वहाँ पर तो उसके लिए सैकड़ों नहीं हजारों लोग एक शहर से दूसरे जगह तक मार्च किए। उसको आप व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं कर सकते। तो गांधी जी पॉलिटिकल स्ट्रगल के अस्त्र शस्त्र के रूप में कभी भी हिंसा को स्वीकार नहीं किए। जहाँ तक 1942 का आंदोलन था, 1942 के आंदोलन के पहले भी जब वो दरखास्त वगैरह लिखते थे, रानी की प्रजा को ब्रिटेन में जो हक है, मैं चाहता हूँ कि रानी की प्रजा को हिंदुस्तान में भी वही हक मिले। अब जान लीजिए कि उनके यहाँ जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ से शुरू होता है। दूसरी ओर जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें उन्होंने वॉलंटियरिंग भी किया था। ये सारे चीज़ हैं, रिकॉर्ड्स में है। वो इस मामले में कहीं नहीं है। अब 1942 के आंदोलन की बात है। वो आंदोलन एक पूरे संगठन का निर्णय था, जिसको गांधी भी कहते थे कि अब उनको इस देश को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि इस देश को उन्होंने शामिल कर लिया है युद्ध में बिना इस देश के लोगों की राय जाने हुए। तो वैसे हिस्सा में उन्होंने खुद कहा कि करो और मरो। लेकिन वो राजनीतिक संघर्ष में अस्त्र के रूप में हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। 2 अक्टूबर का दिन गांधी जी और के साथ लाल बहादुर शास्त्री दोनों को नमन किए बिना ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हैं। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।